हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ग्रेड 4 की व्याकरण की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। बच्चों, इस व्याकरण की वर्कशीट में हम लिंग बदलों का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। यह साजन का परिवार है। उनसे नाना नानी और मामा मामी मिलने आए हैं। माता पिता और भाई बहन सभी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, जो ये शब्द हैं रेखांकित अंडरलाइन किए गए हैं, उन पर आपको ध्यान देना है और इन्हें ही आपको लिखना है। रेखांकित शब्दों को लिखिए। नाना नानी, मामा मामी, माता पिता और भाई बहन। बच्चों, अब आप इस वर्ड पे गौर करेंगे कि एक स्त्री जाति का है मतलब लड़की, और एक है पुरुष जाति मतलब लड़का। तो इसमें आप अंतर पहचान सकते हैं। आपके द्वारा लिखी गई शब्दों में जिन संज्ञा शब्दों को लिखा गया है वह स्त्री जाति तथा पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के बारे में पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे नानी, नानी से हमें पता चलता है कि वो एक महिला या स्त्री हैं, तो इसलिए वो स्त्री जाति की हो गई। और नाना, उनसे पता चलता है कि वो एक पुरुष जाति के हैं। लिंग के भेद ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, घोड़ा, नौकर, स्टेशन आदि। बच्चों, जिनसे हमें पता चले कि ये कोई लड़का है या पुरुष है, वो पुल्लिंग कहलाता है। ऐसा ही स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सेठानी, लोमड़ी, घोड़ी, चिड़िया आदि। जब आप इन शब्दों को बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोई स्त्री जाति के शब्द हैं, और जब आप इनको वाक्यों में प्रयोग करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। मानो जैसे सेठानी का आप वाक्य बनाएंगे, सेठानी दुकान पर बैठी है, क्योंकि इसमें हमने बैठी लगाया तो इसका मतलब कि हमारा जो ये सब्जेक्ट है वो स्त्रीलिंग है। अब विशेष कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे पशु, पानी, पक्षी, कोयला आदि। बच्चों, ये वो शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली आदि। बच्चों, मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली, इसका पुल्लिंग में बदला नहीं जा सकता। इनको मक्खी का मक्खा नहीं होगा, मक्खी की मक्खी ही रहेगी। कुछ शब्द स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी। अगर आपका राष्ट्रपति कोई स्त्री है तब भी वो राष्ट्रपति ही कहलाएगा, अगर कोई राष्ट्रपति पुरुष है तो तब भी राष्ट्रपति ही रहेगा। तो ये वो शब्द हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, लिंग बदलिए। आपको इनका लिंग बदल कर लिखना है। शेर का शेरनी, लोहार का लोहारिन, सेवक सेविका, चूहा चूहिया, श्रीमान श्रीमती, गायक गायिका और पुत्र पुत्री, सुनार सुनारिन। थर्ड प्रश्न आप बच्चों अब समझ चुके होंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्या अंतर है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में को पढ़कर एवं समझकर उनके सामने स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग लिखना है। बच्चों, आपको इसमें शब्द पढ़ने हैं और पता करना है कि वही लिख देना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे मछली, मछली सदा स्त्रीलिंग रहता है तो स्त्रीलिंग। आम पुल्लिंग, बोतल स्त्रीलिंग, बारिश स्त्रीलिंग। जैसे हम बोलते हैं बारिश हो रही है, हम उसे एक स्त्री की तरह प्रयोग करते हैं वाक्य में, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। और कटोरा पुल्लिंग। आपको बाकी के खुद लिखने हैं, मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे दिए हैं। फोर्थ क्वेश्चन, निम्न वाक्यों के लिंग बदल कर लिखिए। पहला, मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो आपको पिताजी की जगह माताजी कर देना है। मेरी माताजी अखबार पढ़ रही हैं हो जाएगा। रहे हैं पिताजी के लिए होता है और रही हैं स्त्री जाति के लिए होता है। पार्क में लड़की खेल रही है, जब आप इसको बदलेंगे तो आप उसका पूरा ही उसकी क्रिया भी बदल देंगे। जैसे लड़की का लड़का हुआ है अगर, तो रही का भी रहा हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको बदलना है। आज मेरे घर चाचा आए
तो इसका जब अगर आप चाची को चाचा का चाची करेंगे तो आप आए का भी आई कर देंगे। आज मेरे घर चाची आई। ठीक है बच्चों, बाकी के दो आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों।